ओके, फिर से एक बार सबको जय मसीह की। आए हम परमेश्वर को आराधना करने के लिए जाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि आज नए दिन फिर से परमेश्वर ने हम सबको दिया कि हम इस तरह से उसके घर में आ पा रहा है। दिस इज़ द हाउस ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का घर है। हालेलुया। सो हम उसका घर में आते हैं तो क्या करने के लिए? उसको आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए और उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए हम आया है। आज का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए मनाया है, हम आनंद मनाएंगे, ये भजन संगीता कहता है। सो हम लोग आनंदित के साथ अपना दिलों को खोल के, अपने हृदय पूरा खोल के हम सच्चाई से, आत्मा से परमेश्वर जो जीवित है उसको हम आराधना करेंगे। लेट अस वेलकम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आए हम परमेश्वर का उपस्थिति को हमारा बीच में मांगेंगे। लेट्स इनवाइट हिज प्रेजेंस एंड लेट्स आस्क गॉड, लॉर्ड वी वांट टू वर्शिप यू इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। प्रभु हमें सहायता करे कि हम आपको आराधना सच्चाई दिल से कर पाए। आए हम परमेश्वर को पुकारेंगे। एक साथ अपने मुंह को खोल के प्रभु को धन्यवाद करें एक साथ। आइए इस नए सुबह जो प्रभु आज हमें दिए हैं, आइए हम लोग धन्यवाद करते हैं एक साथ सब लोग। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हम आपको क्या दे सकते हैं प्रभु? श्री प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए प्रभु। धन्यवाद आज दिन के लिए प्रभु। हालेलुया। तू योग्य है प्रभु महिमा के प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद प्रभु तुम्हारा। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया।
सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। आइए मंडली, हम लोग सब एक साथ अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर आइए परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद तो ये जीवन उसने हमें दिया है। शुक्रिया। आइए हम सब एक साथ धन्यवाद करें धन्यवाद प्रभु को। हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद। हालेलुया, इस सुंदर समय के लिए प्रभु। हालेलुया प्रभु, हम और क्या दे सकते हैं प्रभु तुझे। धन्यवाद प्रभु जो कुछ भी आज हमारे पास है प्रभु सब तेरे ही है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, तू सृष्टि करता है। हालेलुया, तू निर्माण करता है यीशु। ये जीवन सिर्फ तेरा ही है प्रभु। हालेलुया, शुक्रिया, ओ शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 ओ शुक्रिया तेरा। প্রভু আমি তোমাক ধন্যবাদ করো, প্রভু ধন্যবাদ করো প্রভু। সকলো তোমার আশীর্বাদৰ কাৰণে প্ৰভু। প্ৰভু আমি ধন্যবাদ কৰোঁ প্ৰভু এই জীৱনৰ কাৰণে প্ৰভু। ধন্যবাদ যীশু। প্ৰভু আমি তোমাক বিশেষ আমি কি দিব পাৰোঁ প্ৰভু। কেৱল প্ৰভু আমাৰ ধন্যবাদ আৰু স্তুতি আৰাধনাহে কেৱল আমি দিব পাৰোঁ প্ৰভু। তুমি যোগ্য, তুমি যোগ্য যীশু। হালেলুয়া, হালেলুয়া। Praise God. Give you honor, Lord Jesus. For you deserve it. महिमा देते हैं तुझे, That's all we have, Lord. महिमा देते तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। महिमा देते तुझको प्रभु, महिमा तुझको
आदर तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम है महान, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। ओ तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। पवित्र 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 तू, पवित्र 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 तू, पवित्र 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 तू, पवित्र 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 तू। किसे तेरी तुलना है, कौन करे सामना। किसे तेरी तुलना है, कौन करे सामना। ओ यीशु तू मिल जाएंगे। कोई नहीं तेरे समान। स्वर्ग में विराजमान, दूत गाए तेरा गुणगान। यीशु तू आइए मिलकर कहे, इतना महान कोई नहीं कोई नहीं तेरे समान। कहे स्वर्ग में विराजमान, दूत गाए तेरा गुणगान। किसे तेरी तुलना है, कौन करे सामना। किसे तेरी तुलना है, कौन करे सामना। कहे पवित्र 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 तू, पवित्र 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 तू, पवित्र 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 तू, पवित्र 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 तू। तेरी हुजूरी चाहूं मैं, तेरा सामर्थ अब जानूं मैं। ऊंचा उठाऊं तेरा नाम, करता रहूं आराधना। तेरी हुजूरी चाहूं मैं, तेरा सामर्थ अब जानूं
कौन करे सामना, किससे तेरी तुलना है, कौन करे सामना। हालेलुया, 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 তোমাৰ দৰে আৰু আন কোনো নাই প্ৰভু, আৰু কোনো নাই যিছু তোমাৰ দৰে। হালেলুয়া, কেৱল তুমি পবিত্ৰ, তুমি যোগ্য প্ৰভু, তুমি শক্তিশালী, তুমি পৰাক্ৰমী ঈশ্বৰ প্ৰভু, তুমি হালেলুয়া। ओ यीशु तू महान है प्रभु, पवित्र पवित्र है, हालेलुया। और कोई नहीं प्रभु तेरे समान, हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र से नाम है यहोवा, हालेलुया। हालेलुया। अपने अपने हाथों को ऊपर उठाकर प्रभु को स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो योग्य परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। তুমি যোগ্য, তুমি যোগ্য, Thank you, Jesus. তুমি যোগ্য, तू योग्य है। मंडली आइए सब लोग एक साथ अपने अपने हाथों को ऊपर उठाकर प्रभु को सम्मान करें और धन्यवाद करें। आइए सब लोग अपने मुंह को खोलकर प्रभु को स्तुति करें और धन्यवाद करें। आइए एक साथ सब लोग अपने अपने आवाज को उठाइए। हालेलुया। হোক আমি একেলগে নিজৰ মুখ আমি নিজৰ আৱাজেৰে আমি আমাৰ মাতেৰে আমি তেওঁৰ নাম প্ৰশংসা কৰোঁ। हालेलुया। ओ धन्यवाद करें प्रभु के नाम के। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद हालेलुया। पवित्र धन्य है प्रभु। योग्य है। आदर और महिमा से प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु। तो हमारे बीच है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु पूरा आदर और महिमा से तेरा ही है प्रभु। तू योग्य है प्रभु। তুমি যোগ্য যিশু, আমার স্তুতি আরাধনার প্রভু, আর কোনো নাই প্রভু, কেবল তুমি যিশু। হালেলুয়া। Thank you, Lord. আমেন।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति करते हैं। आज की सुबह फिर से परमेश्वर हम सबको लेकर आया यहाँ पर। मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ कि आज की सुबह हम कहीं और हो सकते थे, वी वुड हैव बीन टू सम अदर प्लेस, बट आज हम परमेश्वर के भवन में हैं। ये सबसे बड़ी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। आज हम जो इस बात पे मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। हमने पिछले संडे जो हमने पुनरुत्थान का पर्व मनाया, राइट, द रिजरेक्शन संडे हमने मनाया। भाई राजीव लोग घर गए थे, वापस आए और कई लोग हमारे बीच में हैं। तो ये पुनरुत्थान का पर्व जो हमने मनाया लास्ट संडे में, यीशु मसीह के जी उठने के बारे जो हमने मनाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट द स्टोरी डजंट एंड हियर, ये यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है। इसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं जिसको हमको देखना है। कई बार साल में एक बार पुनरुत्थान का पर्व आया और सब कुछ ख़त्म हो गया, वहीं पर सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता है। इस बात को हमको हमेशा देखना है कि यीशु मसीह मेरे जीवन में जीवित हो उठा है, एंड ही इज़ अलाइव एवरी टाइम इन माई लाइफ। वो पूरी समय मेरे जीवन में क्या है, जीवित है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग को इस बात को जानना है कि उसकी जीवित उपस्थिति हमारे और आपके जीवन में हमेशा बनी हुई है। वाई? बिकॉज ही रोज फ्रॉम द डेड। उसने पुनरुत्थान के दिन क्या हुआ, जीवित हो उठा है। आइए हम कुछ बातों को देखेंगे कि पुनरुत्थान के बाद वचन में लिखा हुआ है कि वो बहुत लोगों को दिखाई दिया। बहुत लोगों को क्या है, यीशु मसीह दिखाई दिया है। डू यू बिलीव दैट? आपने पढ़ा होगा ना, वो दिखाई दे रहा था। वेरी इंटरेस्टिंग। क्रूस पर मृत्यु हो गई और उसको गाड़ दिया गया और उसके बाद जी उठा। आपने पढ़ा होगा, हम लोग लास्ट संडे भी पढ़ रहे थे, कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था, है ना। और हमने पढ़ा कि स्वर्गदूत ने आकर कहा कि तुम जीवते को मृतकों में क्यों ढूंढते हो, है ना। दैट वाज वो कॉल दिया गया था। पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह बहुतों को दिखाई दिया है और देखेंगे उनके चेलों को दिखाई देता है। बहुत चेलों को उनको दिखाई दिया है। आइए हम लोग कुछ बातों को देखेंगे और मेरे साथ खोलेंगे पहला कुरिन्थी और उसका 15 अध्याय 6 वर्ष। फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। हाँ, ध्यान दीजिएगा। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतेरे अब तक वर्तमान हैं, पर हाँ, कितने सो गए। हाँ, जिनमें से बहुत अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए हैं। पौलुस कह रहा है आगे, फिर याकूब को दिखाई दिया। तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया। हाँ, पौलुस कहता है कि सबको दिखने के बाद क्या है, मुझे भी दिखाई दिया। I was also able to see him। मैं भी यीशु मसीह को देखा। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया। इंग्लिश पढ़ देंगे। 6th verse। After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters. He appeared to 500 of brothers and sisters at the same time. हाँ, यहाँ लिखा हुआ हिंदी में भाइयों को लिखा हुआ, brothers and sisters लिखा हुआ है, right? Most of whom are still living. Okay. Though some have fallen asleep. Yeah. Then he appeared to James. याकूब को दिखाई दिया। Then to all the apostles. And then to all the apostles, सभी प्रेरित को दिखाई दिया। And last of all, he appeared to me. पौलुस कहता है कि लास्ट में मुझे भी दिखाई दिया है। तो हम लोग इस बात को समझ गए कि यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद, आफ्टर रिजरेक्शन, व्हाट इज हैपनिंग इज ही इज बीइंग सीन बाय एवरीवन। सबको दिखाई दे रहा है, सबके पास जाके चेलों को दिखाई दिया, भाई बहनों को दिखाई दे गया, एंड सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग नाउ। अगर हम प्रेरितों के काम में आएंगे, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय में आएंगे और उसका 3रा पद पढ़ देंगे। और उसने दुख उठाने के बाद, हाँ, बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। उसने दुख उठाने के बाद क्या लिखा हुआ है, पक्के प्रमाणों से अपने आप को, नंबर 1 वर्ड क्या किया उसने, जीवित दिखाया। और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हाउ इम्पोर्टेंट इट वॉज। उसको, यीशु मसीह को अपने आप को जीवित दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट था। अदर्स पीपल वुड नॉट बिलीव नहीं करेंगे, है ना। तो क्योंकि उसका वचन में भी तो लिखा हुआ था कि वो जी उठेगा, एंड नाउ ही हैज टू प्रूव
है ना कि हमको सब लोगों को जीवित दिखाना है, तो उसने लिखा है कि जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और क्या है, परमेश्वर के राज्य की बात करता रहा। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। After his suffering, After his suffering, he presented himself to them he presented himself. इंग्लिश में बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ के। He presented himself. So wonderful, no? दिखाई देना और presented himself, a lot of difference. Presented himself and gave many convincing proofs and gave many convincing proofs. लिखा हुआ है पक्के प्रमाण। उस प्रमाण को देखकर हमको और आपको क्या है, विश्वास करना है कि मेरा यीशु मसीह मर गया था, गाड़ा गया और क्या है, जीवित हो उठा है। डू यू बिलीव दैट दिस मॉर्निंग कि हमारा यीशु मसीह जीवित है? ही हैज़ गिवन एवरीथिंग टू अस। पक्के प्रमाण उसने दिया है कि हमारा यीशु मसीह जो है, ही इज़ नो मोर डेड बट ही हैज़ कम अलाइव। वो जीवित हो उठा है और उसकी जीवित उपस्थिति हमारे और आपके बीच में है। हालेलुया। आगे चलेंगे। that he was alive. He appeared to them Yeah. over a period of 40 days 40 days and spoke about the kingdom of God. हाँ, and spoke about the kingdom of God. हम पुनरुत्थान पे आते हैं तो पौलुस एक अच्छी बात कहता है जिसको मैं आपके सामने लेकर जाता हूँ। Many times we don't realize that. फिलिपियों की पत्री में आ जाइए। फिलिपियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका 10वां पद पढ़ देंगे। फिलिपी 3 और उसका 10वां पढ़ देंगे। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इफ़ यू कैन अंडरलाइन दिस वर्स, दिस वन ऑफ माय फेवरेट वर्सेस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, मृत्युंजय की सामर्थ को, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा द पावर ऑफ रिजरेक्शन। एक रिजरेक्शन हो गया, पुनरुत्थान हो गया। पौलुस कहता है समथिंग मोर। बोला पुनरुत्थान तो ठीक है, लेकिन द पावर ऑफ रिजरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी नीड टू सी। ही सेज मृत्युंजय की सामर्थ को, आगे, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। और उसके साथ, मेरे ट्रांसलेशन में लिखा है उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। और उसकी मृत्यु को समानता को प्राप्त करूं। पौलुस कहता है कि फाइन, एवरीथिंग फाइन, पक्के प्रमाण दिए, सब कुछ है, लेकिन इसके बाद क्या है? वो कहता है कि उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को मैं जानना चाहता हूं, पुनरुत्थान की सामर्थ को मैं जानना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू नो द पावर ऑफ रिजरेक्शन। उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को हम और आप जानना चाहते हैं। उसने लिखा है टू नो क्राइस्ट and the power of his resurrection. इंग्लिश में पढ़ दीजिए। I want to know Christ. I want to know Christ. Yes, to know the power of his resurrection. Yes, to know the power of his resurrection. And participation in his sufferings. And participation in his suffering. Becoming like him in his death. Becoming like him in his death, right? So wonderful, nicely written. पौलुस बहुत अच्छा से कहता है। पौलुस कहता है, Paul was not there, right? वो तो नहीं था उस समय जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया था, राइट? बाद में पौलुस उसको इतनी अच्छी तरह से जानता है और कहता है कि मैं उसके उस मृत्युंजय की सामर्थ को सब जानना चाहता हूँ। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू नो, लॉर्ड आई वॉन्ट टू नो द पावर ऑफ रेजरेक्शन। देयर इज पावर इन हिज रेजरेक्शन। उसके पुनरुत्थान में सामर्थ है। ऐसे नहीं खाली सिर्फ पुनरुत्थान हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, नहीं, उसके पुनरुत्थान में सामर्थ है। चेलों को उसने क्या कहा था? डोंट लीव दिस प्लेस, इस जगह को मत छोड़ना, यरूशलेम को मत छोड़ना, जब तक मेरे पिता की आज्ञा पूरी ना हो जाए। ही सेड, पिता के उस आज्ञा की पूरे होने तक तुमको इंतजार करना। डोंट लीव दिस प्लेस, बिकॉज देयर वॉज पावर ऑफ रिजरेक्शन हैपनिंग इन दैट प्लेस। वो पवित्र आत्मा आना था और इसीलिए पौलुस कहता है कि उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके दुखों को मैं अपने जीवन में जानना चाहता हूँ। ही हैज़ अ डिज़ायर, उसके अंदर एक बड़ी इच्छा है कि उसके उस पुनरुत्थान की सामर्थ को मैं जानूँ। ध्यान देंगे आज इसी पुनरुत्थान की सामर्थ में के बारे में कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। पुनरुत्थान के बाद जब यीशु मसीह जी उठा, वचन में हमने पढ़ा ना 40 डेज, 40 दिन तक वो लोगों को दिखाई दे रहा था। जब मैं वचन को ढूंढ रहा था तो
इसमें मैंने देखा कि कुछ बातें बड़ी टिपिकल है, बहुत ही टिपिकल लिखा है। परमेश्वर का वचन यूं ही नहीं लिखा जाता है ना, उसका एक मकसद है और उसका एक पर्पस है जो इसमें लिखा हुआ है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक वो बहुतों को दिखाई दिया है, राइट। मैनी हैड सीन यीशु मसीह को उन्होंने देखा है, दिखाई दिया है। लेकिन आज मैं उस पर बात करना चाहता हूँ, कैसे कैसे लोगों से उसने मुलाकात की है, इस पे कुछ हम चर्चा करेंगे। कैसे कैसे लोगों से, ही मेट सम पीपल, बट आई वांट टू स्पीक ऑन हाउ टू whom he met, कैसे कैसे लोगों से उसने मुलाकात की है। लेट्स स्टडी समथिंग। अगर मेरे साथ यूहन्ना की पुस्तक और 20वां अध्याय में आएंगे, यहाँ पर एक सबसे पहले जिसको दिखाई दिया यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद, जी उठने के बाद, वो है यहाँ पर कौन है? मरियम मगदलिनी, राइट। मरियम मगदलिनी का यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट मेरा पॉइंट है, मरियम मगदलिनी के बारे अगर 20वां अध्याय में पढ़ेंगे, 20वां अध्याय का फर्स्ट वर्स पढ़िए। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पे आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। हाँ, बड़े ध्यान से देखिएगा, वी शुड रीड बिटवीन द लाइन्स, यू नो। इस लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरे में, है ना, अंधेरा हुआ है, भोर भी नहीं हुआ है ठीक से, और क्या है, रहते हुए कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। इसी में हम आगे चलेंगे। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम कर रखता था, आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल कर ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस व दूसरा चेला निकल कर कब्र की ओर चले और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी भीतर न गया। तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगूठा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेटा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझते थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। हाँ, तब ये चेले अपने घर लौट गए। ध्यान दीजिएगा, आपने इसको सुन लिया। मरियम मगदलिनी कहाँ है? सुबह अंधेरे में चली गई कब्र पे, और क्या देखा उसने? कब्र का पत्थर जो है हटा हुआ है। नाउ शी इज़ वरिड, अरे क्या हुआ, है ना, यही तो हमने रखा था उसके बॉडी को, और आज सुबह देख रहे हैं कि कब्र का पत्थर हटा हुआ है। उसके बाद वो दौड़ती है और जाकर उसके चेलों को बताती है कि ये जो है वे प्रभु को क्या किए, कब्र से ले गए हैं, है ना, और कहीं रख दिया है। और तब क्या होता है कि वो चेले जो है वो वापस आते हैं, दौड़ कर जाकर देखते हैं, और भीतर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या पड़ा हुआ है। और वहाँ पर जाकर वो देखा कि अंगूठा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ है। और ये देखकर क्या लिखा हुआ है वहाँ पर, बड़े ध्यान से देखिएगा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुँचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। क्या विश्वास किया? ओनली व्हाट मरियम वाज टेलिंग ना, मरियम जो बोल रही थी वही विश्वास किया कि है नहीं यीशु मसीह। दैट वाज द फेथ ही वाज सीन, बिकॉज दे वर येट टू बिलीव दैट कि यीशु मसीह जी उठा है। पवित्र शास्त्र में जो लिखा हुआ था कि वो मरे हुओं में से जी उठेगा, वो उनको अभी भी विश्वास करना मुश्किल था। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं? चेले क्या हैं, वापस चले गए। फाइन, बॉडी नहीं है, ख़त्म, ओके, हाँ आपने जो बोला सही है, क्या करें, चलो चेले चले गए। नाउ हियर इज़ द वुमन, बड़े ध्यान से इसको आगे देखिएगा। मरियम यहीं पर छोड़ देती नहीं, आगे पढ़िएगा, लिखा है कि मरियम वहीं पर रख जाती है। रुकिया के लिखा, पढ़ दीजिए इसको, 11वां पद पढ़ दीजिए। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही खड़ी रही। मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही, और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए एक। So you can just imagine what is the worry of मरियम। मरियम की क्या चिंता है। अंधेरा में आई, देखा कब्र का पत्थर हटा हुआ है,
चेलों को बुलाया, चेलों ने भी देखा, उन्होंने कंफर्म कर दिया हाँ हाँ नहीं है, और चले गए। बट शी डजंट लीव द ग्रेवयार्ड, ग्रेव को छोड़ती नहीं, कब्र से छोड़ती नहीं है। लिखा है कब्र के बाहर ही खड़ी रह गई, और क्या लिखा हुआ है, रोती रही कब्र के बाहर, है ना, रोती रही। कैन वी इमेजिन मरियम मगदलिनी हाउ मच शी इज़ वरिड कि यीशु मसीह का बॉडी को कोई और लेकर चला गया। When we are worried, I am telling you, आगे पढ़ेंगे इसको, जब मरियम अपनी चिंता के बीच में थी, आगे देखिएगा, चेले सब तो चले गए, लेकिन मरियम जब वहाँ थी तब क्या होता है, पढ़िएगा 12वें पद में। 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराहने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु की लोथ पड़ी थी। हाँ, उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वे पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और न पहचाना कि वह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिर कर उससे इब्रानी भाषा में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। हाँ, आपने बड़े ध्यान से देखा, पढ़ा, सुन लिया होगा किस तरह से जब वो कब्र के पास रो रही थी, क्या होता है, स्वर्गदूत दिखाई देते हैं और उसके बाद स्वयं यीशु आकर खड़ा हो जाता है। इसको आप इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 15 और 16 पढ़ दीजिए, रादर 14 से पढ़िए। At this she turned around At this she turned around and saw Jesus standing there. and saw Jesus standing there. But she did not realize that it was Jesus. She did not realize that it was Jesus. He asked her, He asked her, Woman, why are you crying? why are you crying? Who is it you are looking for? Who is it that you are looking for? Thinking he was the gardener, Thinking he was the gardener, she said, she said, Sir, Sir, if you have carried him away, if you have carried him away, tell me where you have put him, tell me where you have put him, and I will get him. and I will get him. Jesus said to her, Jesus said to her, Mary. Mary. She turned toward him and cried out in Aramaic, And she turned towards him, cried out in Arabic, Rabboni, Rabboni, which means teacher. teacher, right? आपने देखा यीशु मसीह वहाँ पर उपस्थित हो गया। She was worried. She was crying. Nobody was there with her. All have left. चेले लोग भी छोड़ के चले गए, बोले कि हाँ खाली हो गया। And she didn't leave the grave. कब्र पर ही पड़ी रही, कब्र के पास ही पड़ी रही और रो रही थी। उस समय क्या लिखा है, यीशु स्वयं उसको दर्शन देता है। यीशु स्वयं उसको दर्शन देता है। जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो एक सिहरन सी महसूस हो जाती है। जब उसने कहा, यीशु ने कहा मरियम, जब पुकारा होगा तो मरियम ने पीछे मुड़कर देखा और उसने पीछे मुड़कर यीशु मसीह को देखा। हाउ वंडरफुल इट इज। लेट मी टेल यू, दिस इज द पावर ऑफ रिजरेक्शन। दिस इज द पावर ऑफ रिजरेक्शन। पुनरुत्थान की सामर्थ इसमें यही है। व्हेन वी आर वरीड, लेट मी टेल यू, he meets us when we are in the midst of our worriness. जब हम अपने चिंताओं में खोए रहते हैं, परमेश्वर क्या है, हमको उसी समय मुलाकात करता है। He meets those who are worried. बहुत अच्छा लिखा कि मरियम चिंतित थी और उस समय उसको ज़रूरत थी, स्वयं यीशु मसीह उसके सामने आ गया। Remember, when we are worried, the power of resurrection is with us. जब हम चिंताओं से भरे रहते हैं, चिंता कम नहीं है हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में। मैं जानता हूँ, मुझे नहीं पता कितनी चिंता है हर एक के जीवन में, मेरे जीवन में भी चिंता है। बट रिमेंबर, वी हैव वन गुड न्यूज़ दिस मॉर्निंग, दैट द पावर ऑफ रिजरेक्शन इज हियर। यीशु मसीह जी उठा है और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ वो हमारे और आपके बीच में है। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। इट सेज उसकी सामर्थ हमारे बीच में है। यू रिमेंबर, यीशु मसीह ने मार्था को क्या कहा था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है ना। She was so worried. But when we are worried, let me tell you, His presence is there. तभी तो वो जी उठा ना, हमारे और आपके लिए क्यों जीवित हो उठा, ताकि हमारे चिंताएं जो हैं वो दूर हो जाए। आज यहाँ से जाए ना, सारी चिंताओं को दूर करके जाए। बोल दे, प्रभु तेरी मृत्युंजय की सामर्थ मेरे पास है। पौलुस ने कहा कि उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को मैं जानूं। क्यों? ताकि मेरे जीवन की सारी चिंताएं जो हैं वो दूर हो जाए।
That's how he says. Bible, if you read in Matthew 6:27, मत्ती 7 और उसका 27 पढ़ दीजिए, जो मैं बार बार पढ़ता हूँ, मत्ती 6 और 27। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हाँ, हम चिंता करके एक घड़ी भी बढ़ा सकते हैं, एक दिन भी बढ़ा सकते हैं। इंग्लिश में पढ़िए। Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Can any one of you add single hour by worrying? Single hour, एक घंटा भी नहीं बढ़ा सकते हम अपने जीवन में, right? The Bible says like this. So उसकी तो हमने पहले देखा कि वो यीशु मसीह उनको दिखाई देता, उनको मिलता है जो चिंताओं में पड़े हुए हैं। चेले लोग तो चले गए, ठीक है भाई, लेकिन एक मरियम है जो कब्र के पास रो रो के पड़ी हुई है, और उसी समय यीशु उसके पास आ जाता है। नंबर 2, the second kind of people who we'll just learn about it. Let's go to John 20:19 verse. उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। नंबर 2, दूसरी तरह के लोग जिससे वो मुलाकात करता है जी उठने के बाद, लोग जो डर के मारे पड़े हुए हैं, राइट? पीपल हु आर लिविंग इन फियर। रीड इन इंग्लिश। On the evening of that first day of the week, when the disciples were together, with the doors locked for fear of the Jewish leaders, where the doors were locked, आगे, Jesus came and stood among them. And said, Peace be with you. Peace be with you. Second लोग, दूसरी तरह के लोग हैं जो डर और भय में जी रहे हैं। He meets those kind of people. देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। चेले वहाँ पर इकट्ठे हैं, संध्या का समय है, और क्या लिखा हुआ है? दरवाजे बंद थे। दरवाजा भी खुला नहीं है। The door was closed. दरवाजे बंद थे। दरवाजे के अंदर रूम में बैठे हुए थे, दरवाजे बंद करके। डर था। डर कैसा था? चेलों का डर तो था ही, यहूदी उनके मारे डरे हुए थे। अब हमारे गुरु को जैसे कि अब हमारा भी मौका आ जाएगा, हम और आपको भी पकड़ेंगे, वो हम और आपको भी क्रूस में चढ़ाएंगे, ये बहुत बड़ा उनके अंदर भय लगा हुआ था। बट नेचुरल, वॉट एवर दे सॉ, उन्होंने देखा है। 2-3 दिन से वो परेशान हैं, जिस तरीके से यीशु मसीह को उन्होंने, है ना, किस तरह से फरमाया, सारी बातें वहाँ पर दिखाई देती है ना। सब कुछ वहाँ पर उन्होंने देखा, अपने आंखों के सामने उन्होंने देखा कि यीशु मसीह को ले गए, किस तरह से उनको मारा, किस तरह से क्रूस पर चढ़ाया, गालियाँ दी, सब कुछ उन्होंने देखा। अब उनके अंदर एक भय है, डर है, और लिखा है कि वो डर के मारे रूम के अंदर बंद पड़े हैं। वॉट यू रिक्वायर दैट टाइम? रिक्वायर समबडी हु कैन रिमूव माई फियर। नहीं, हमारे जीवन में डर लगता है ना, कई बार फियर में जीते हैं, बहुत सारी बातों का फियर है, भय हमारे और आपके जीवन में है ना। नौकरी का भय, बीमारी का भय, परेशानियों का भय, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे, फ्यूचर का भय, भविष्य का भय, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में है, भय लगा रहता है। चेले भी डर के मारे बंद पड़े थे। लिखा है उसी समय यीशु आया। वंडरफुल, तभी यीशु आ गया। डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया, और क्या लिखा हुआ है? उनके बीच में खड़ा हो गया। डू यू रियलाइज दैट? जब हम भय में पड़े रहते हैं, जब हम परेशान रहते हैं, हमारा यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। प्रोबेबली वी डू नॉट रियलाइज कि हमारे यीशु मसीह हमारे साथ है। कभी कभी हमको उसको पुकारना चाहिए, प्रभु तू हमारे साथ रह, हमारे बीच में रह। वी शुड रियलाइज दैट हिज प्रेजेंस इज ऑलवेज देयर विथ अस। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में रहती है। और लिखा है कि वो उनके बीच में खड़ा हो गया और उनसे क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। वैसे लोगों को वो शांति देने के लिए आता है। ही कम्स टू गिव पीस टू ऑल ऑफ अस। हम और आप जो डर के मारे अपने जीवन में भय के मारे जी रहे हैं, उनके बीच में वो शांति देने कौन आता है? यीशु मसीह आता है। वो आकर हमारे बीच में खड़े हो जाता है, हमारे परिवार के बीच में खड़े हो जाता है। I remember a time when we were going through difficult times in my life. मैं अपने जीवन में बहुत सारे कठिन समय से गुजर रहा था, और there were court cases, there were so many other things long back, of course, 25 years back. और उस समय बड़ी कठिनाई का समय होता था, लेकिन हमारे पास एक ही था, वो यीशु मसीह को पुकारने का, यीशु मसीह को पुकारने का।
और हमने सिर्फ यीशु मसीह को पुकारा और यीशु मसीह स्वयं आया और उसने हमको उस बाहर से निकाला, उस जगह से निकाला। लिखा है, अगर वचन में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि तुमको जल से होकर जाना पड़ेगा, लेकिन वो जल तुमको क्या है, डुबा नहीं सकेगी। दैट इज़ द वंडरफुल प्रॉमिस ऑफ गॉड, है ना। आग के अंदर से होकर जाना पड़ेगा, लेकिन हम जलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है। सो जब हम भयभीत होते हैं, वो हमारे बीच में आता है ओनली टू रिमूव आवर फियर, और क्या कहता है, तुम्हें शांति मिले। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो उनके बीच में आकर खड़ा हो गया होगा। हाउ वंडरफुल इट इज़। चेले लोग एकदम बिल्कुल क्या हुआ करके सोचे होंगे, है ना। एंड ही केम एंड स्टूड राइट देयर इन बिटवीन देम, और उन्हें कहा कि तुम्हें शांति मिले। और देन ही उनको प्रमाण भी दिखाया, प्रमाण भी दिया। आगे पढ़िएगा, 20वां पद पढ़ दीजिए। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। हाँ, वहाँ पर भी पक्का प्रमाण देना जरूरी था। तो उसने क्या किया, अपने हाथ और अपने पंजर उनको दिखाए, और चेले उसको देखकर बहुत आनंदित हुए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू, ये पुनरुत्थान का पर्व हमें यूं ही नहीं मनाएं, साल साल मना रहे आ रहे हैं, हर बार मनाते आए हैं, लेकिन लेट दिस बी ए डिफरेंट टाइम इन आवर लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने जीवन में इस पुनरुत्थान को समझना ज़रूरी है, और अपने जीवन में लेट इट नॉट बी अ रूटीन सेलिब्रेशन। उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को अपने जीवन में समझना ज़रूरी है। द मोमेंट वी रियलाइज दैट, आई बिलीव द गॉड विल वर्क अ मिरेकल्स इन आवर लाइफ। तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि उसने हमारे जीवन में काम किया है। और इसको पढ़ दीजिएगा, एक मेरा फेवरेट वर्स है, आइज़ाया 41:10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक। इधर उधर मत ताकिएगा, कहीं ताकने की जरूरत नहीं। ताकने बंद समझते ना, हम इधर उधर देखते हैं, राइट। डोंट लुक हियर एंड देयर, ओनली लुक एट मी। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इतना कौन बोलेगा जब वो हमको इतना अच्छा से बोल रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। डोंट लुक हियर एंड देयर, स्टिल वी डोंट बिलीव हिम, राइट। स्टिल वी लुक हियर एंड देयर, राइट। हाँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, और तेरी सहायता करूँगा, और तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से, और मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। मैं तुझे संभाले रखूँगा। व्हाट अ वंडरफुल प्रॉमिस ऑफ गॉड, है ना। इससे अच्छा और क्या हो सकता है, राइट। सच अ वंडरफुल प्रॉमिस ऑफ गॉड। इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको। So do not fear, for I am with you. For I am with you. Do not be dismayed, Do not be dismayed, for I am your God. for I am your God. I will strengthen you I will strengthen you and help you. and help you. I will uphold you with my righteous right hand. I will uphold you with my righteous right hand, right? Wonderful. तो हमने दूसरा देखा कि वो उन लोगों से मिलता है जो उन लोगों को दिखाई देता है, उन लोगों से मिलता है जो भय के मारे दरवाजे के अंदर घुसे, दरवाजे बंद करके पड़े हुए हैं, और उनको वो शांति देता है। ये पुनरुत्थान के बाद की बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो उस समय घटी थी। तीसरी बात जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, यूहन्ना का ही 20 में जाएंगे, और उसका 24 और 25 पढ़ दीजिए। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदमुस भी कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। हाँ, ये थोमा जो है, वो जब यीशु उसके पहले जब द्वार बंद करके अंदर बैठे हुए थे तो ही वॉज नॉट देयर, वो वहाँ पर नहीं था। और अब उसके साथ पढ़िए। जब और चेले उससे कहने लगे, तब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है। हमने प्रभु को देखा। तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों की कीलों के छेदों में ना देख लूं, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल दूं, कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डालूं, और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, उसके पंजर में हाथ ना डालूं, तब तक मैं प्रतिदिन नहीं करूँगा। तब तक मैं प्रतिदिन नहीं करूँगा। मेरे वर्ष में लिखा हुआ है, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। आई विल नॉट बिलीव। एक चेला ऐसा भी है, राइट, ही वॉज नॉट देयर। और एक चेला ऐसा भी है जो अभी भी डाउट में पड़ा हुआ है, राइट। लोग बोले कह रहे प्रभु आया था, बोला प्रभु आया, बोला क्या बात कर रहे हो, बोला है ना, क्या बात कर रहे हैं, बोला हाउ कम, बोला होगा, है ना।
उन्होंने बोला प्रभु आया था भाई, प्रभु आया था हमारे बीच में खड़ा हुआ, उसने बोला तुम्हें शांति मिले। बोला नो नो नो, आई अनलेस एंड अनटिल आई पुट माई हैंड। बोला व्हाट अ डाउट, है ना, क्या डाउट है, कितना इसको हिंदी में बोलेंगे तो कितना संदेह है हमारे जीवन में। लिखा है कि वो कहता है कि जब तक मैं उनके हाथ में कीलों के छेद को ना देख लूं, है ना, और उस कीलों के छेद में अपनी अंगुली ना डाल दूं, सो मच ऑफ डाउट ही इज हैविंग, इतना संदेह उसके जीवन, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। थोमा का ये संदेह था, राइट। संदेह मतलब समझते हैं इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे। डाउट मतलब, डाउट हम करते हैं मतलब हम अनबिलीफ में चले जाते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, हमारा विश्वास थोड़ा कम होने लगता है। इट इज़ समथिंग लाइक दैट, राइट। इस चेले का भी वही परिस्थिति था। मेनी टाइम्स वी ऑल्सो हैव बिहेव लाइक दैट, राइट। हम भी कई बार ऐसे लगता है ना कि जब हम विश्वास में कम होते हैं, वी क्रिएट डाउट्स, हम भी संदेह करने लगते हैं कि क्या ये हो सकता है, क्या मैं बहुत लोगों को जानता हूँ कि बहुत लोगों से बातचीत हम लोग की होती रहती है। कई बार लोग संदेह करते हैं कि ब्रदर ये हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा, नहीं अभी तक तो हुआ नहीं, ऐसे करके लोग बोलते हैं। फिर भी आप प्रार्थना कीजिएगा, फाइन, बट देर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर स्टिल इन डाउट्स, संदेह करते रहते हैं, है ना, अभी भी क्योंकि विश्वास में अपने आप को पूरी तरह से नहीं पाते हैं। विश्वास में कमज़ोर होने से ये सारी संदेह की बातें भी दिखाई देती है। वी हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन फेथ। पौलुस इस बात को बहुत अच्छे से कहता है कि हमको और आपको विश्वास में मजबूत होना है। सेड यू नीड टू बी स्ट्रेंथन इन योर फेथ, है ना। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, चेला जो है वो क्या है, संदेह में है। जब तक मैं अपना अंगुली ना घुसाऊँ, ही सेज, सो मच ऑफ डाउट ही हैज़, सो मच ऑफ डाउट। बट व्हाट हैपन्स नाउ, हाउ, कैसे उसके विश्वास का समाधान होगा यहाँ पर। इट्स ओनली जीसस हु कैन डू इट। यीशु मसीह कर सकता है, राइट। चेले लोग ने तो समझा दिया, बहुत समझाया, यार भाई आया था, बोला आया, यीशु मसीह आया था, इधर ही खड़ा था, बोला भी होता इधर ही खड़ा था, हमारे बगल में खड़ा था, बोला होगा, स्टिल ही इज़ नॉट बिलीविंग। बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, दिस मॉर्निंग यीशु मसीह आकर हमारे विश्वास को मजबूत करता है। इसमें भी यही हुआ है। ही मीट्स दोज पीपल हु आर लिविंग इन डाउट। आज अगर आपके अंदर डाउट है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह आकर आपके डाउट को हटाने के लिए तैयार है। बिकॉज ही हैज़ रिजन फ्रॉम द डेड, हालेलुया। वो पुनरुत्थान होकर जीवित हो उठा है, ताकि हमारे जीवन का सारा संदेह दूर हो जाए। रिमूव ऑल टाइप ऑफ डाउट फ्रॉम योर लाइफ। लेट अस रिमूव ऑल डाउट्स, लेट अस रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ संदेह मेरे जीवन में जो है उसको हटा दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन में जीवित हो उठा है। क्या होता है, पढ़िएगा इसका 26वां पद पढ़िए। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे, फिर उसके घर के भीतर आए, और थोमा उनके साथ था, और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर उनके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। 8 दिन के बाद फिर यीशु आता है, किसका इलाज करने के लिए, थोमा का इलाज करने के लिए। ही इज़ वरीड अबाउट इंडिविजुअल। एक आदमी के लिए यीशु मसीह चिंतित रहता है। आज यहाँ पर अगर हम कहीं कोई भी अगर हम लोग डाउट में हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह हम उस मनुष्य के संदेह का इलाज कर रहा है। और क्या लिखा हुआ है, उनके बीच में आकर खड़ा हो गया और तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, पढ़िएगा हिंदी में, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हाँ, बहुत अच्छा यीशु मसीह कहता है। इंग्लिश में पढ़ दीजिए, वंडरफुल। Then he said to Thomas, put your finger here, see my hands, reach out your hand and put it into my side, stop doubting and believe. हाँ, थोमा के लिए आया था यीशु मसीह वहाँ पर। 8 दिन के बाद क्या लिखा हुआ, he only came to remove the doubt of Thomas, right? उसने आकर कहा, चेलों के बीच में खड़ा हो गया और फिर से कहा कि तुम्हें शांति मिले। और तब उसने कहा, सारे भीड़ में तो सब लोग जानते थे, उसने थोमा को बुलाया, थोमा इधर आओ, बोला इधर देखो। उसने कहा, ये लो अपनी उंगली यहाँ मेरे हाथों में डाल कर देखो और मेरे पंजर में डाल। और क्या लिखा हुआ है हिंदी में, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, अविश्वासी नहीं परंतु क्या कर, विश्वासी बन। हालेलुया। He says, remove all your unbelief and become a believer, right? Become a believer. Wonderful. So he came. वो उनसे मुलाकात करता है जो हैं संदेह में हैं, डाउट्स में हैं। आज भी बहुत दुनिया में बहुत लोग डाउट में हैं कि whether we should worship this Lord or not,
बट लेट मी टेल यू, यस, जीसस इज विजिटिंग ईच वन ऑफ देम। यीशु मसीह उनसे मुलाकात कर रहा है। और लास्ट वाला वर्स पढ़ दीजिए। थोमा ने क्या रिएक्ट किया? डिड ही पुट द फिंगर इन हिज हैंड? नो, ही डिडंट डू दैट, है ना। उसने देख के तो बिल्कुल घबरा गया होगा। और क्या कहा उसने? 28वां पद, और ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हाँ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तुरंत जब यीशु मसीह आता है तो क्या होता है? हाँ, तुरंत जो है डाउट निकल जाता है ना। हिज प्रेजेंस रिमूव्स आवर डाउट। उसकी उपस्थिति हमारे डाउट को हटा देती। थोमा ने ऐसा भी डाउट नहीं किया, फिर एकदम से जब उसने देखा तो इमीडिएटली उसने क्या कहा? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। और लास्ट में पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमको हमेशा याद रखना चाहिए। यीशु ने उनसे क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हाँ, इंग्लिश में पढ़िए इसको। Then Jesus told him, Then Jesus told him, because you have seen me, because you have seen me, you have believed. you have believed. Blessed are those Blessed are those who have not seen and who have yet not seen and yet have believed. and yet have believed. धन्य है वे जो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। तो हमने आपको बताया कि वो उनसे मुलाकात करता है जो बिल्कुल संदेह में रहते हैं। नेक्स्ट और देखते हैं किन के साथ वो मुलाकात किया। नेक्स्ट में जाएंगे हम। देखिएगा, इसी का 21 में आइएगा, 21 यूहन्ना का 21वां अध्याय और उसका 1, 2 और 3 पढ़िए। इन बातों के बाद हाँ, यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। इस रीति से प्रकट किया, शिमोन पतरस और थोमा जो दिदमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी का पुत्र और उसके चेलों में से दो और जन इकट्ठे थे। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सुबह निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु रात को कुछ ना पकड़ा। बस यहाँ पर कैसे लोग हैं? जो चेले जो है वापस जाने के लिए तैयार है, राइट? पीपल हु आर रेडी टू गो बैक, दे वर रेडी टू गो बैक टू देयर प्रोफेशन। चेले लोग क्या थे? पतरस वगैरह क्या करते? मछली पकड़ते थे। जब यीशु मसीह ने उनको बुलाया था, है ना, मेरे पीछे वाले बोला था, और वो सब जाल वाल नाव छोड़ के आ गए थे। अब एक बार समय आ रहा है कि एक बार फिर से वो क्या कह वापस जाने चाह रहे हैं। लिखा है, शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। अभी तक तो सब छूट गया था, मनुष्य को पकड़ रहे थे। अब अगेन नाउ यीशु मसीह चला गया, ठीक है, क्या करे मालूम नहीं। चलो भाई वापस नाव ढूंढो, जाली ढूंढो, है ना, ताकि जाकर हम मछली पकड़ने चले जाते हैं। लिखा है, शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। और उन्होंने, बाकी चेले लोगों ने क्या कहा? उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो ऑल आर रेडी टू गो बैक, ऑल आर रेडी टू गो बैक। अतः वे नाव निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। अगेन दे आर रेडी टू गो बैक। नाव निकाल कर सब, चलो ठीक है, अब यीशु मसीह तो जाना था, गया, है ना, कहानी ख़त्म, सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड, और करके फिर चलो हम अपने पुराने जीवन में जाते हैं। दे आर रेडी टू गो बैक। वो जाने के लिए तैयार हैं, नाव को लेकर, जाल लेकर। सारे चले, शिमोन पतरस ने अगुवाई किया और सब लोगों ने क्या किया? पीछे चल दिए, चलो चलो चलो, और नाव निकाल कर चल दिए। बट समथिंग हैपन्स हियर। लिखा हुआ उसमें, रात भर नाव चलाया, लेकिन क्या मछली नहीं पकड़े। रिमेंबर दोज डेज, दे शुड रिमेंबर दोज डेज, कि जब यीशु मसीह आया था, पतरस को बुलाने के लिए आया था, है ना, और पतरस था ही ना, पतरस वाज देयर ना, बोला था कि नाव को उधर लेकर जाओ और वहाँ पर जाल डालो, है ना, और इतना मछली आया कि नाव भी डूब रहा था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो अब अपने वापस चले गए टू देयर ओल्ड प्रोफेशन, पुराने काम में वापस चले गए हैं, और अगेन दे आर अनसक्सेसफुल। रात भर मछली पकड़ा, लेकिन कुछ मिला नहीं। अब क्या होता है? पढ़िएगा, इसका 4 पद पढ़ दीजिए। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ। हाँ, तो भी चेलों ने न पहचाना कि वे यीशु है। हाँ। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला
और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शिमोन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु और चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं। क्या लिखा हुआ है? भोर होते ही अगेन यीशु आ गया उनके पास, है ना। जब वो लोग क्या डिसाइड किए थे, लेट अस गो बैक, एंड दे वर हाईली अनसक्सेसफुल। उसी टाइम क्या हुआ? यीशु उनसे मुलाकात करने के लिए आ गया। यीशु उनसे मुलाकात करने आ गया, और रात भर उन्होंने कोशिश किया लेकिन कुछ नहीं पकड़ा। यीशु जब आया तो उसने तुरंत क्या कहा कि जाओ और जाकर नाव क्या करो, दाहिनी ओर जाल डालो। और क्या कि जब उसने डाला तो मछली निकल कर आ गई। यीशु मसीह उनके पास आया और उन्होंने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ ली। दैट इज़ द पावर ऑफ रिजरेक्शन, राइट। जब हम सोचते हैं कि हम अपने पुराने जीवन में चले जाएंगे, अब क्या होगा, इसमें तो कुछ नहीं होने वाला है, देयर जीसस कम्स। यीशु मसीह हमारे उस समय हमारे बीच में आता है। आई नो मैनी पीपल फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स वी हैव बीन वर्किंग, सेवा में हम लोग करते आए हैं। मैंने बहुत लोगों को ठंडा होते देखा है, बहुत लोगों को मसीह के प्रेम से कम होते देखा। बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जीवन में, और उसमें मैंने देखा कि आई सॉ देम गोइंग बैक। आई डोंट नो व्हाई they became cold and they left everything and वापस अपने जीवन में चले गए। और जब वापस गए तो नुकसान ही देखा। जो आशीष जीवन में आई थी वो आशीष नहीं है जीवन में, वो जीवन में नहीं आई। वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू रिमेंबर दैट हिज कॉलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब यीशु मसीह बुलाता है, आप जान लीजिएगा कि ऐसे वैसे कॉलिंग नहीं है। उसकी बुलाहट हमारे जीवन में बहुत बड़ी बुलाहट होती है। किसी को चुन कर बुलाता है वो हम और आपको अपनी उपस्थिति के लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है। चेले लोग तो सोच लिए थे कि अब हम वापस चले जाएंगे, सब काम खत्म हो गया, लेट अस गो बैक, बट जीसस डिडंट लीव देम। उनका जाकर मुलाकात करता है, वो उनके बीच में खड़ा हो जाता है और उनको एक बार फिर से he gives, I was just trying to find out, he almost gives them a fresh calling। एक नई बुलाहट यीशु मसीह उनको और हमको देता है, और उनसे कहता है कि मेरे पीछे हो ले। आगे पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे तो इसमें मैं नहीं जाऊंगा कि उनसे कहता है कि मछली को लेकर आओ, और उनके साथ भोजन करने बैठता है, और उनको कहता है कि आओ मेरे पीछे हो लो करके। पतरस के साथ उसने बात करता है और उससे कहता है कि मेरे पीछे हो लो। वंस अगेन ही हैड टू गिव अ फ्रेश कॉलिंग टू पीपल। दैट इज़ द पावर ऑफ द रिजरेक्शन। उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य है कि हम जैसे लोग जो एक बार आए थे और वापस चले गए, फिर से उनको परमेश्वर अपने भीड़ में लाना चाहता है, अपने बीच में लाना चाहता है। एक बार फिर से उनको बुलाना चाहता है, कहता है कि मेरे पीछे हो लो। प्यारो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू फॉलो हिम। लास्ट और करके मैं समाप्त करना चाहूँगा। एक और घटना जिनके साथ उसने मुलाकात किया, लूका के पुस्तक में जाएंगे, और उस घटना को मैं आपके सामने पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप लोग सभी लोग जानते हैं। उन लोगों से वो मुलाकात करता है लास्ट में, जो वापस तो जा रहे हैं, साथ में बातचीत करके लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने आप जा रहे हैं ना। ये दो लोगों के बारे में लिखा हुआ है। दो जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे। 24वें अध्याय का 13 से आगे आप पढ़ सकते हैं इसको, मैं टाइम को देखते हुए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लिखा है कि वो दो लोग जो थे, these two peoples, they were going back to the village, इमाउस में जा रहे थे, और लिखा है कि वो आपस में बातचीत कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे। हिंदी में पढ़ेंगे तो इसको हिंदी में पढ़ दीजिए, 14 और 15 को पढ़ दीजिए। और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब आपस में बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। हाँ, इंग्लिश में पढ़िए 14 and 15। They were talking with each other about. They were talking. Two people. They were going to the village. They were talking to each other. About everything that had happened. About everything that had happened. जो कुछ भी इन दिनों में हुआ था, जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसकी मृत्यु हो गई, कब्र में डाला गया, ये सारी बातें वो कर रहे थे।
As they talked and discussed these things As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them. यीशु मसीह उनके बीच में आ गया है. Jesus himself came and walked along with them. है ना? जब हम बातचीत करते हैं यीशु मसीह के बीच में, जब हम उसकी संगति में रहते हैं, जब हम उसके बारे खोजबीन करते हैं, राइट, वो हमारे बीच में होता है. बहुत इंपॉर्टेंट है. हिज प्रेजेंस कम्स इन बिटवीन अस. ये दो लोग थे जो यीशु मसीह के बारे बात कर रहे थे, छानबीन कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे क्या क्या हुआ, है ना. उसी बीच में यीशु मसीह भी उनके साथ आ गया और उनके साथ हो लिया. इस घटना को आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं कि किस तरह से वो बातचीत कर रहे थे. एंड दे वर नॉट वेरी श्योर. सच्चाई बहुत सारी उनको पता नहीं थी. यीशु मसीह ने स्वयं आकर उनको सारी बातों को बताया. हाउ वंडरफुल इट इज़. तो जब हम बहुत सारी बातों में अपने आप को डिस्कशन करते हैं, पूछताछ करते हैं, यीशु मसीह हमारे बीच में आता है और वो हमको हमारे जीवन में बहुत सारी बातों को क्लैरिफाई करता है. आज मैं इसी बात के साथ समाप्त करूँगा. उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य को हम और आप जानें, देखें और समझने की कोशिश करें. लास्ट संडे हमने रिजरेक्शन संडे तो मना लिया, लेकिन यहीं पर बातें ख़त्म नहीं हो गई. दिस इज़ द बिगिनिंग, राइट. दिस इज़ द बिगिनिंग. पुनरुत्थान की सामर्थ्य को हम और आपको जानना बहुत ज़रूरी है. मैं एक बार फिर से फिलिपियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ. 3रा अध्याय और उसका 10वां पद, फिलिपियंस 3:10, और जिसमें पौलुस सच्ची धार्मिकता के बारे बात करता है. ताकि उसको फिर से पढ़ लेंगे, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को, the powerful word, the power of resurrection, him and his power of resurrection, right. 2 things, him and his power of resurrection को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानो. है ना. बहुत अच्छा. लास्ट में इंग्लिश में पढ़ दीजिए. ब्यूटिफुल इट इज रिटन इन इंग्लिश. I want to know Christ. I want to know Christ. How many of us this morning want to know Christ? Paulus, yes, I also want to know Christ. It is not that कि मैंने जान लिया यीशु मसीह को. पौलुस कहता है कि तो लिख रहा है, वो तो साक्षात उसकी गवाही है यीशु मसीह को. But he still says, I want to know Christ. मैं फिर भी यीशु मसीह को जानना चाहता हूँ. है ना. Nobody is perfect. हम नहीं कह सकते कि मैंने सब ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैंने यीशु मसीह को जान लिया. पौलुस की तरह हम और आप भी कहना है, I want to know Christ. This morning we should say, I want to know Christ. आगे. Yes, to know the power of his resurrection. Yes, to know the power of his resurrection. And participation in his sufferings. And participation in his suffering. Becoming like him in his death. Becoming like him in his death. तो आज इस वचन को आप लेकर जाइए. मैं आपको एनकरेज करूँगा, यीशु मसीह को जानिए. Even when I stand here, I cannot say that I am fully know Christ. मैं पूरी तरह से यीशु मसीह को जानता हूँ, मैं नहीं कह सकता. बल्कि मैं भी कहना चाहता हूँ आपके साथ में कि मैं भी पौलुस जैसे कहता है, यीशु मसीह को जानूंगा. यीशु मसीह को, I want to know Christ. मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूँ और उसके उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को, उसके मर्म को मैं क्या करना, समझना चाहता हूँ. Let us understand the power of resurrection. उसकी उस सामर्थ्य है जो हम और आपके जीवन में है. उसने जब आया तो उसने अपने उस सामर्थ्य को लोगों के बीच में दिखाया. पीपल हु आर वरीड, पीपल हु आर इन डाउट, जो लोग संदेह में थे, जो लोग दुखी थे, जो लोग चिंताओं में थे, जो लोग कन्फ्यूजन में थे, है ना, जो लोग वापस जाने की तैयारी में थे, वहाँ पर उसकी सामर्थ्य उतर आई है. मैं बताना चाहता हूँ, लेट अस नॉट वरी इफ पीपल हैव गॉन बैक, बट हिज रिजरेक्शन इज पावरफुल दैट ही विल ब्रिंग बैक दोज पीपल. उन लोगों को लेकर आएगा, उन लोगों को लेकर आएगा. मैं धन्यवाद करता हूँ. आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे. पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं आए हुए सभी लोगों के लिए. प्रभु, तूने आपका वचन, जीवित वचन के द्वारा बात किया है. प्रभु, अब हम यहाँ से अपना घर लौटेंगे. प्रभु, होने दे कि विश्वास से भरे हुए उस वचन में चलने के लिए हमें सामर्थ दे. प्रभु जी, ये पूरा सप्ताह हमारे ऊपर आपका अनुग्रह बनाए रखिए.
अपना अपना कार्य में, अपना अपना जगह में जब चलते हैं, तो ये बात को हमेशा याद करके जाने के लिए कि हम तेरे लोग हैं और तेरे क्रूस उठाने के लिए हमें तूने बुलाया है, और आपने हमें नमक और वो प्रभु उजाला बनने के लिए हमें बुलाया है। तो जहाँ जहाँ में हम सबको अब ठहरा है, वहाँ में आपका नमक और इस जगत का ज्योति बनने के लिए हमें सहायता करें। अब हम सभी के ऊपर आपका प्रभु शांति, आपका अनुग्रह को, आपका प्रेम को मांगता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। कलीसिया आए, हम प्रभु का मेज में आएंगे। आज सुबह हम अपना आप को तैयार करेंगे और हम अपना अपना घर में जो भी चीज़ आपने जो तैयार किया उसको निकाल लीजिए। हम वचन पढ़ेंगे पहले कोरिन्थियों अध्याय 11 से। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरी लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई उन अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर धन लाता है। मेरे प्रियो, जैसे कि वचन हमें बहुत साफ से ये निर्देश दिया है कि हम कैसे इस मेज में आना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। हम यहाँ से हम अपना आप को जांच सकता है। ये प्रभु का मेज ना कि ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात जो उसको पकड़ाया गया था, जो क्रूस में, कलवरी क्रूस में हमारा पापों के लिए अपना आप को बलिदान करने जा रहे थे, उस रात अपने चेले के साथ ये नई वाचा हमारे लिए उसने स्थापित किया है। और इस बात के पीछे बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, मीनिंग है। तो इसीलिए इस बात को हमको पहचाना बहुत ज़रूरत है। ये रोटी जो हम लोग खा रहा है और ये दाखरस हम लोग पी रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह का देह जो हमारे लिए तोड़ा गया था उसको दर्शाता है, और जो हमारे लिए जो मार खाया था उसके लिए दर्शाता है। और ये जो दाखरस जो है जो हम पी रहा है वो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारा पापों के लिए जो बहाया है क्रूस पर, उसको दर्शाता है। इसीलिए जब हम खाते पीते हैं तो यीशु मसीह ने जो क्रूस पर हमारा उद्धार के लिए, हमारा चंगाई के लिए उसका जीवन को देकर अपना देह को उस क्रूस में चढ़ाया गया था, क्रूसित किया गया था और लहू बहाया गया था, उस बातों को हम स्मरण करना आवश्यकता है और उसको पहचानना आवश्यकता है। इसीलिए बाइबल कह रहा है कि हम इस खाते पीते प्रभु का देह और लहू का महत्वपूर्ण को पहचानते नहीं, हम खाएगा तो हमारा ऊपर देखिए अपराधी ठहराएगा। इसीलिए कोई भी ये रोटी को जो खाते पीते तो हम अपना आप को जांच लेना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ बात है, कुछ पाप है जो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं है। इन बातों को हम लोग देखने का ज़रूरत है। आज सुबह जितने लोग जो खाने के लिए
और पीने के लिए इस मेज़ में आ रहा है सबको हम कहना चाहता है, अगर यदि आपका जीवन में कुछ बात है तो आप परमेश्वर के साथ अपना आप को सही कर लीजिए और तैयार कर लीजिए, ताकि हम इस देह और प्रभु का देह और लहू को पहचानते हुए उसको खा पाए, पी पाए और उसमें शामिल हो पाए। इस मेज़ में कौन आ सकता है? तो जैसे वचन हमने पढ़ा है वो है कि जितने लोग जो यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनने के बाद यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में जो स्वीकार लिया है और उसका आज्ञा को पालन करते हुए जो पानी का बपतिस्मा ले लिया है, वो लोग आ सकते हैं। सो आए हम प्रार्थना करके जो भी सामान आपने अपना घर में जो तैयार किया है, चाहे बिस्किट हो, चाहे जूस हो, जो भी तैयार किया है, उसके द्वारा हम इस मेज़ में आकर एक साथ खाएंगे, पिएंगे। उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। अपना आप को जांच लीजिए और प्रभु के सामने में अपना आप को लाए और हम अपना आप को तैयार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद करते आज के दिन हम एक कलीसिया, आपका देह, एक मन, एक आत्मा में होकर एकता में आपका मेज में आने के लिए फिर से हमें ये अवसर दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका देह जो हमारे लिए जो तोड़ा गया और क्रूस में तूने हमारे लिए जो मार खाया और हमारा पाप और हमारा धन को अपना ऊपर उठाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और तेरे लहू जो बहाने के द्वारा हमारा पापों का क्षमा मिला प्रभु और हमारे लिए वो चंगाई मिला प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज हम इस मेज में शामिल होने के लिए आए हुए सभी को प्रभु आपके चरणों में लेकर आता है प्रभु जी। हमें तेरा आशीष दे प्रभु, ताकि हम इस देह को, आपका देह को, आपका प्रभु लहू को पहचानते हुए इस मेज में हम शामिल होने पाए प्रभु जी। अगर हमारे जीवन में कुछ भी पाप है जो आपके लिए ग्रहण योग्य नहीं है तो हमें क्षमा करे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं अगर हमारे बीच में अगर कोई है जो बीमार है तो यीशु के नाम से ये लहू और देह के द्वारा हमारे लिए जो चंगाई जो प्रबंध किया है उसको हम घोषणा करते हैं, यीशु के नाम से चंगाई होने पाए। धन्यवाद करते हैं हर एक काम तूने जो क्रूस में ख़त्म किया है उसी काम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप इस मेज के ऊपर आपका आशीष दे, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आए हम एक साथ मिलकर इस रोटी को खाएंगे धन्यवाद करके। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरी लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आए कलीसिया हम एक साथ धन्यवाद करके इस कटोरा में पिएंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते हैं इस मेज में शामिल हुए सभी लोग के लिए प्रभु। इस मेज में हमने जो आपका लहू को, आपका देह को पहचानते हुए आज खाया है, पिया है प्रभु, हमारा प्रभु आत्मिक जीवन के लिए और यहाँ तक कि हमारा ये शरीर के लिए भी प्रभु आशीष होने पर प्रभु जी। आए हुए सभी को आपका नियंत्रण में लाते हैं तो आशीष करें। सारे आदर महिमा हम तुझको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन।
Let's pray. Father, I come to your presence, Lord Father, as we praise you. Beautiful time you blessed us, Lord Father. Right from the morning, you blessed us till now, Lord Father. Thank you so much for this beautiful worship and beautiful words, Lord Father. Let our unbeliefs become beliefs, Lord Father, as we believe in you, mighty Father, as we collect this offering, our tithes, Lord Father, as we give in your presence, Lord Father, as we give from our heart, Lord Father. Bless us, look us into our heart, Lord Father. Bless our each and every day, Lord Father. This beginning of the week till the end of the week, you're going to bless us. Bless our going on and bless our coming in, Lord Father. Bless the storehouses of our savings, Lord Father. Bless each and every mind, Lord Father. Let it be only conscious to your glorious life, mighty Father. Mighty Father, let us see other things useless and let's see only things from you as useful and things to look onto it, Lord Father. Bless each and every hands upon this place. Show us your mercy. Show us your wisdom, Lord Father. Grant us each and every one a healing and miracle life, Lord Father. Thank you so much for hearing our prayer. In Jesus' name we pray. Amen.